मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 150 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसकी एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं। आज हमारी वीडियो नंबर 2 है, तो जिसने पहले वाली वीडियो ने देखी वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने कहां से लिए हैं? जो पिछले साल आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था, उसमें जो अलग अलग ट्रेड के अलग अलग बैच में अलग अलग सेशन में जो पेपर हुए थे, वहां से हमने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड की, वहां से क्वेश्चनों को हमने कॉपी करके ये पूरी सीरीज बनाई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, इसको आपने जरूर करना है। और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो अभी तक तैयारी की है वो आपकी किस लेवल की है। जो बच्चा पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोज को जरूर से जरूर शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे आज दूसरी वीडियो के क्वेश्चन इस प्रकार से है। आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होगा? यानी आपके पास एक कॉल आई इंटरव्यू के लिए, तो आपका अगला कदम क्या होगा? ऑप्शन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना ऑप्शन में देखना। ऑप्शन ए है प्रिपेयर द रिज्यूम, रिज्यूम तैयार करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, इसका मतलब आपने उस कंपनी को रिज्यूम तो पहले ही भेज चुके हो, भेज दिया होगा, तो ये रिज्यूम तैयार नहीं करोगे, ये आंसर गलत है। अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं, यस। आप जब आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आई है तो आप उसमें जाओगे, अपीयर करोगे, जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। था ना कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेंड रिज्यूम, बिल्कुल भी नहीं, पहले बताया रिज्यूम तो आप पहले ही भेज चुके हो, तभी तो आपके पास इंटरव्यू कॉल आई है। सेंड एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र भी आप पहले ही भेज चुके हो। तो इंटरव्यू कॉल आने के बाद आपका सिर्फ काम क्या रह जाता है? आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द 4 स्टेज ऑफ गेटिंग कस्टमर आर, स्पेस है, यानी कि ग्राहक प्राप्त करने के लिए 4 चरण कौन से हैं आपने बताया। चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी कंपनी है, हर कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? ग्राहक चाहिए, कस्टमर चाहिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए कौन सी स्टेज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सिखाई जाती है? ऑप्शन आपके पास है अटेंशन, रिटेंशन, सेल एंड लॉयल्टी, जी नहीं। अटेंशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, नहीं। ऑप्शन सी है एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, बिल्कुल। यह इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। समझाता हूं क्यों आंसर होगा। सबसे पहले क्या है? एक्विजिशन है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, अर्जन करना, अधिग्रहण करना। यानी कि सबसे पहले तो क्या है, आप ग्राहकों को खोजोगे, उनका अधिग्रहण करोगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, अपने प्रोडक्ट की तरफ। उसके बाद है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। यानी अब आपने ग्राहक प्राप्त तो कर लिए, अब उनको बनाकर भी रखना है बाय क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी देके। तीसरा सेटिस्फैक्शन, आप अपने प्रोडक्ट से उसको संतुष्ट भी करोगे, ग्राहक को क्या करोगे? संतुष्ट करोगे। आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए, उससे आपका ग्राहक क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। इन 3 स्टेज के बाद आती है लॉयल्टी। लॉयल्टी का हिंदी में मतलब होता है वफादारी, कह सकते हैं, निष्ठा कह देते हैं। यानी कि अगर आपने ये तीनों अधिग्रहण और फिर रिटेंशन फिर सेटिस्फैक्शन कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसकी ग्राहक की निष्ठा चाहिए, वफादारी चाहिए। अगर तीनों चीजें आपने ओके कर दी, तो उसके बाद जो कस्टमर है केवल जो प्रोडक्ट यूज करेगा वो आपके ही प्रोडक्ट यूज करेगा। तो ये 4 चरण होते हैं जो सिखाए जाते हैं एक एम्प्लॉयज को ग्राहक या कस्टमर प्राप्त करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेव अ वर्ड फाइल इन द MS वर्ड? MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ये जो शॉर्टकट है बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, सभी को पता भी होगा। तो आपके पास 4 शॉर्टकट की दी गई हैं, सभी का बता देता हूं क्या क्या यूज होता है। जैसे पहले है Ctrl+B, बी का मतलब होता है बोल्ड। तो यहाँ कोई भी टेक्स्ट है, लाइन है, कोई सेंटेंस, उसको बोल्ड करने के लिए, उसकी जो स्ट्रोक की मोटाई है उसको बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। Ctrl+S, इसी का प्रयोग करते हैं हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, यूज टू सेव द वर्ड फाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। जैसे Alt+S है, इसका प्रयोग हम कोई भी रेफरेंस टैब खोलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, ये भी काफी मात्रा में यूज किया जाता है Ctrl+N, N का मतलब होता है न्यू। तो कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है Ctrl+N का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य विवरण सत्य है? 4 आपको विवरण दिए गए हैं,
स्टेटमेंट दी गई, आपने बतानी कौन सी सही है। ऑप्शन ए है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सोल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या सही होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए ये सत्य बात नहीं है। नेक्स्ट है वी नीड टू परस्यू अ कोर्स टू इवन सोल्व अ सिंपल प्रॉब्लम, हमें एक साधारण सी समस्या को भी हल करने के लिए एक कोर्स करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप कोर्स करो, कितने कोर्स करोगे? जी नहीं, कोर्स नहीं, छोटी सिंपल प्रॉब्लम आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, द मोर प्रॉब्लम्स यू सोल्व द बेटर यू विल गेट एट प्रॉब्लम सोल्विंग, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। यानी कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, जितनी प्रॉब्लमों को आप सोल्व करोगे उतने ही आप उन को सुलझाने में, उन समस्याओं को सोल्व करने में बेहतर होते जाओगे, अच्छे होते जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस पे टिक करेंगे? हम सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ओनली एक्सपर्ट कैन सोल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ समस्याएं हम खुद भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल्स सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज, यहाँ ब्लैंक है, यानी इसमें पूछा गया जब आप किसी शिक्षक, प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हो तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन आपके पास है गुड मॉर्निंग, हेलो, हे, हाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दो। आपको पता होगा जब भी आप अपने सीनियर आदमी को, अपने से बड़े को, यानी कि शिक्षक को जब भी मिलते हो सुबह, तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो आपको क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग। आपको एक फॉर्मल वर्ड का यूज करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट जो वर्ड है हेलो, हे, हाय, ये भी ग्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन अपने हायर ऑफिशियल के लिए नहीं। ये अपने जो आपके कुलीग हैं या आपके साथी हैं, फ्रेंड है, उनके लिए आप यूज कर सकते हो हेलो, हे, हाय। लेकिन गुड मॉर्निंग का प्रयोग आप हमारे टीचर, इंस्ट्रक्टर, जो भी सुपरवाइजर होंगे उनके लिए आप क्या करोगे? गुड मॉर्निंग का ही प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज अ गुड कम्युनिकेशन, कौन सा एक अच्छा संचार है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम अपनी बात किसी सामने वाले के पास रखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो गुड कम्युनिकेशन पूछा गया, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आपके पास ए है मैसेज इज एम्बिग्यूअस, यानी कि संदेश अस्पष्ट है। एम्बिग्यूअस वो होता है जिसका मतलब अनेक अर्थ निकल सकते हैं, यानी उस शब्द के, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो गुड कम्युनिकेशन का साइन नहीं है, जिसका संदेश ही स्पष्ट होगा। सेंडर अटैक रिसीवर, प्रेषक का रिसीवर हमला करना, बिल्कुल भी नहीं। रिसीवर डज नॉट लिसन टू सेंडर, प्राप्तकर्ता प्रेषक को सुन ही नहीं रहा, तो ये भी गुड कम्युनिकेशन का के लिए अच्छा नहीं है। मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश साफ है और स्पष्ट है, बिल्कुल यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। गुड कम्युनिकेशन के लिए जो आपका मैसेज है, जो संदेश है, जो आप मैसेज देना चाहते हो, वो बिल्कुल क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पे टिक करेंगे? डी पे टिक करेंगे। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से बताना स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है। ऑप्शन आपके पास है वीडियो टेप, ये स्टोरेज डिवाइस होती है, आप इसका प्रयोग करते हैं। प्रिंटर, तो आप सभी को पता होगा प्रिंटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? हम प्रिंट निकालने के लिए, जो भी आपको कोई चीज आपने टाइप की है या आपके पास कोई पीडीएफ उसके प्रिंट अगर आपको निकालने हैं तो उसके लिए प्रिंटर यूज करते हैं। तो ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, प्रिंटर कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यस, यूएसबी जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, इसका प्रयोग भी आप एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज करते हो। स्टोरेज डिवाइस का मतलब है आप अपने कोई भी फाइल सेव करनी है, फोटो है, वीडियो है, सेव करने के लिए यूज कर सकते हो। मेमोरी कार्ड पहले यूज किया जाता था, मेमोरी कार्ड का भी हम प्रयोग करते हैं, आजकल भी मोबाइल्स में यूज करते हैं। तो मेमोरी कार्ड भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है, वीडियो टेप भी स्टोरेज डिवाइस है। केवल जो प्रिंटर है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? प्रिंटर, यानी बी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्य को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी आपने बताना गोल की कैटेगरी कौन सी होती है। ऑप्शन आपके पास है इनर और आउटर, गुड एंड बैड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आंतरिक या बाहर। तो जो आपके गोल हैं उसकी 2 तरह की कैटेगरी होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अल्पकालिक एंड दीर्घकालिक। यानी कि जो आपके गोल होंगे, लक्ष्य होंगे, वो या तो शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ समय के लिए आप ऐसे गोल बना सकते हो, 1 हफ्ते में मैं एक लेसन पढ़ूंगा,
तो ये क्या आपका लक्ष्य है। और आपके जो लक्ष्य हैं लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैसे, भाई पूरा का पूरा साल मैं जिम जाऊंगा, कसरत करूंगा। या लॉन्ग टर्म कैसे हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो मेट्रो की नौकरी ही करनी है, डीआरडीओ की नौकरी ही करनी है, तो उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दोगे। तो ये लॉन्ग टर्म आपके गोल हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म जो हफ्ते में महीने में आपने कंप्लीट करना। तो गोल दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। यानी कि आप कोई भी रोल प्ले करते हो, किसी रोल में प्ले करते हो, तो उसका कौन सा बेनिफिट नहीं होगा इन 4 ऑप्शन में से, ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करता है। बिल्कुल, जब रोल प्ले करते हो तो कॉन्फिडेंस तो बिल्टअप होता है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। डेवलप बोर्डम, बोरियत पैदा करता है, जी नहीं। अगर रोल प्ले करते हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग होता है, बोरिंग नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है विच वन इज द नॉट बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग, तो ये कौन सा लाभ नहीं है, तो बोर्डम हमें नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, डेवलप लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल विकसित करना। यानी कि रोल प्लेइंग करते हो तो आपकी जो कौशल है सुनने का वो भी विकसित होता है। बिल्कुल। डेवलप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि रचनात्मक समस्या समाधान कौशल भी आपका विकसित होता है रोल प्लेइंग करने से। केवल ये जो बोर्डम हमारी डेवलप बोर्डम, ये हमारा नहीं आएगा बेनिफिट में, तो इसका आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, विच स्टेटमेंट ऑफ द क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय द क्वालिटी गुरु डॉक्टर जे.एम. जुरान। गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर जे.एम. जुरान ने कहा था। यानी कि जो हमारा एक मैनेजमेंट क्वालिटी के गुरु थे जे.एम. जुरान, और उन्होंने ये कई जो क्वालिटी हमारे मैनेजमेंट टूल है उनका फादर माना जाता है, कई तरह के मैनेजमेंट टूल इन्होंने दिए थे। तो उन्होंने जो गुणवत्ता के लिए जो कथन कहा है वो बताना क्या है। ऑप्शन ए है क्वालिटी इज द फिटनेस फॉर यूज, गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। बिल्कुल, यही कहा था जे.एम. जुरान ने कि जो क्वालिटी होती है यूज के लिए फिटनेस होती है, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये जे.एम. जुरान के द्वारा नहीं कही गई है गुणवत्ता को लेकर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज के नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन पहले से आते होंगे, तो कमेंट करके मुझे बताएं कि इनमें से 10 जो क्वेश्चन हमने आज किए हैं पहले से आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर पता था। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।